हेलो बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाठ 7 कारक के विषय में जाना, कारक की परिभाषा तथा कारक के 3 भेदों के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा। आज कारक का जो अगला भेद है, चौथा भेद, संप्रदान कारक, जिसे आज हम संप्रदान कारक के बारे में अभी जानेंगे। इसके पहले आप कारक की परिभाषा को जरूर याद रखें कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ या क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे ही हम कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से कि आज हम चौथा भेद संप्रदान कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं संप्रदान कारक क्या होता है। संप्रदान का अर्थ ही देना होता है। तो आइए परिभाषा, कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, यानी कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करे या किसी को कुछ दे, वहां संप्रदान कारक होता है। कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, इसका पता जिस शब्द से चलता है उसे ही संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को, के लिए, के वास्ते, हेतु, के निमित्त आदि है। तो आइए हम उदाहरण के साथ समझते हैं। अध्यापिका ने शिवम को पुरस्कार दिया, यानी जो ये अध्यापिका कर्ता के रूप में है, तो कर्ता किसी को कुछ देता है। तो यहाँ अध्यापिका ने शिवम को पुरस्कार दिया, यहाँ देने का भाव प्रकट होता है, अतः यहाँ को का प्रयोग किया गया है। इस बात का आप ध्यान रखें कि जहाँ भी वाक्य में देने की क्रिया होगी, देने की बात होगी, किसी को कुछ देने की बात होगी, वहां संप्रदान का को विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। या कर्ता किसी के लिए कोई कार्य करता है, वहां के लिए, के वास्ते, के निमित्त, के हेतु आदि का प्रयोग किया जाता है। माँ बच्चों के लिए खिलौने लाई, यह माँ करता है जो किसी के लिए, किसके लिए, बच्चों के लिए इन्होंने खिलौने लाई। लाना क्रिया है, तो जो क्रिया माँ के द्वारा, कर्ता के द्वारा हुआ है, वो किसके लिए हुआ है, बच्चों के लिए। तो माँ बच्चों के लिए खिलौने लाई, ये हमारा संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है, के लिए। शिवम साक्षरता अभियान हेतु झुग्गी झोपड़ी बस्ती में जाता है, तो यहाँ कर्ता किसी के लिए कोई कार्य करता है, यानी हेतु का प्रयोग किया गया है यहाँ। तो यहाँ हेतु संप्रदान कारक का ही विभक्ति चिन्ह होता है। माँ ने भिखारी को कपड़े दिए। अब यहाँ आप इस बात का ध्यान रखिए कि माँ ने भिखारी को कपड़े दिए, तो यहाँ देने की बात आती है, यानी उपकार दान की बात जहाँ होती है देने की, वहां संप्रदान कारक का को विभक्ति होता है। इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर यहाँ होता कि माँ ने धोबी को कपड़े दिए, तो ये संप्रदान कारक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो चीज हम किसी को देते हैं और वापस हम ले लेते हैं, वहां जो को विभक्ति होती है, संप्रदान कारक की विभक्ति नहीं होती है। अगर किसी को हमने कुछ दिया जिससे कि फिर हम वापस नहीं ले सकते हैं, नहीं लेते हैं, वही संप्रदान कारक को विभक्ति होती है। तो यहाँ माँ ने भिखारी को कपड़े दिए, ये संप्रदान कारक है। ठीक है। पिताजी को नमस्कार, यानी प्रणाम और नमस्कार के लिए भी को संप्रदान को का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह, के वास्ते, के लिए, मोहन अमन के वास्ते किताब लाता है, रमा पूजा के वास्ते, रमा पूजा के निमित्त मिठाई लाती है, यहाँ के वास्ते, के निमित्त, हेतु आदि का प्रयोग संप्रदान कारक में करते हैं। इसके साथ एक बात और आप समझे कि कर्म कारक का भी जो विभक्ति चिन्ह होता है वो को होता है, और संप्रदान कारक का भी विभक्ति चिन्ह को होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जहाँ क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, जिस संज्ञा शब्द पर पड़ता है, वह कर्म होता है, तो वहां कर्म कारक होता है। लेकिन ये जो चिन्ह होता है, जहाँ किसी को कुछ देने की बात आती है, वहां संप्रदान कारक का को का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, वहां कर्म कारक होता है, और जहाँ संप्रदान कारक में जहाँ किसी को कुछ देने की बात होती है और वहां को विभक्ति होती है, ये संप्रदान कारक। आगे हम पढ़ते हैं कारक का जो 5वां भेद है, आपादान कारक।
तो आइए अगला भेद अपादान कारक के बारे में जानते हैं। जिस संज्ञा और सर्वनाम शब्द से अलग होने का भाव प्रकट हो वह शब्द अपादान कारक कहलाता है। यानी कि जिस संज्ञा शब्द से पृथक होने का, अलग होने का भाव प्रकट होता है वही अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से होता है। वृक्ष से फल गिरा, यानी वृक्ष से फल अलग हो जाता है। रामू गांव से चला गया, यानी रामू गांव से चला गया, अलग हो गया गांव से। तो इस तरह से जो ये से विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ये अपादान से विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इससे ये पता चलता है, अलग होने का भाव पता चलता है। तो आइए जानते हैं आगे और भी उदाहरणों के साथ कि जिन शब्दों से घृणा, द्वेष, भय, तुलना, सीखना, लज्जा, निकलना, दूरी आदि का बोध होता है वहां भी अपादान कारक होता है। यानी कि जहाँ घृणा का बोध होता है, शर्म का बोध होता है, भय का बोध होता है, ये सभी जो बोध होता है वहां भी अपादान कारक से विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे मैं गंदगी से घृणा करता हूँ, यहाँ जो घृणा करने की बात हुई, यहाँ से विभक्ति का प्रयोग, ये अपादान, ये भी अपादान कारक है। गीदड़ शेर से भय खाता है, यहाँ डरने की बात होती है और जहाँ डरने का बोध होता है वहाँ अपादान से विभक्ति का प्रयोग होता है। रवि पंकज से अच्छा है, जहाँ तुलना का भाव होता है। रवि पंकज से अच्छा है, सुनीता रीता से अच्छा गाती है, तो यहाँ जो तुलना का भाव होगा वह भी अपादान कारक होगा। गंगा हिमालय से निकलती है, यानी जहाँ निकलने का भाव होगा वहां भी अपादान कारक होगा। इन बातों का आप ध्यान रखें, इन शब्दों का ध्यान रखें कि जहाँ से विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो जहाँ अलग होने का भाव होता है, जहाँ घृणा का भाव होता है, निकलने का भाव होता है, वहां अपादान कारक होता है। अगला है शिवम का घर विद्यालय से 5 किलोमीटर दूर है, यानी दूरी का जहाँ बोध होता है वहां भी से अपादान कारक ही होता है। शुभम बुआ से शर्माता है, रवि मंच पर जाने से हिचकिचाता है, तो यहाँ लज्जा का जो भाव है वो भी अपादान कारक है। रीमा अध्यापिका से नृत्य सीखती है, तो जहाँ सीखने का भाव है वह भी अपादान कारक ही होता है। तो इस तरह से ये अपादान कारक के उदाहरणों को आपने समझा कि जहाँ से का प्रयोग होता है वो अपादान कारक का ये उदाहरण आप लोगों ने समझा। अब एक चीज और भी ध्यान दें कि करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है और अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है। तो दोनों में ये अंतर समझे कि जहाँ जिस साधन से कार्य किया जाता है वहाँ करण कारक होता है और जहाँ अलग होने का भाव होता है वहां से अपादान कारक में प्रयोग किए जाते हैं। तो कैसे, जैसे कि मोहन विद्यालय बस से विद्यालय जाता है, तो ये क्या है, करण कारक है। और मोहन विद्यालय से आ गया, यानी कि वो विद्यालय से आ गया, तो ये अपादान कारक है। मोहन विद्यालय से आ गया तो ये अपादान कारक है। मोहन बस से विद्यालय जाता है, करण कारक हो गया। तो इस तरह से वह स्टेशन से आ गया, अपादान कारक है। वह चाकू से फल काटता है, करण कारक है। तो इस तरह करण कारक और अपादान कारक से विभक्ति का अंतर को भी आप समझें। फिर हम आगे कारक का जो छठा भेद है, संबंध कारक पढ़ते हैं। तो संबंध कारक यानी कि कारक का छठवां भेद संबंध कारक। संबंध कारक की परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम का वह शब्द जिससे दूसरे के साथ संबंध ज्ञात हो, यानी संज्ञा या सर्वनाम का वह शब्द जो वाक्य में दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ अपना संबंध का बोध कराता है, यानी संबंध ज्ञात कराता है, वही संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि होता है। संबंध कारक में प्रायः सर्वनाम शब्दों का ही अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि यह हरिशंकर का पुत्र है, तो इस वाक्य में ये जो का है ये संबंध बताने का कार्य कर रहे हैं। ये विभक्ति संबंध कारक की जो विभक्ति है का, ये संबंध बताने का कार्य कर रही है। शिवम तुम्हारा घर कहाँ है, तो यहाँ रा, रे, री जो सर्वनाम शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं, तुम्हारा यानी तुम के साथ जो रा
विभक्ति है तुम्हारा घर कहाँ है। विद्यालय के प्रधानाचार्य परिश्रमी तथा योग्य है। तो इसमें जो के विभक्ति है ये संबंध कारक है। वह मेरा प्रिय मित्र है। तो ये जो मेरा है, मैं के साथ जो रा विभक्ति है मेरा, तो ये रा रे री में मेरा ये सर्वनाम शब्द है और ये संबंध बता रहा है, अतः ये संबंध कारक है। शिवम अपने मित्रों के साथ मिलकर पढ़ता है। तो यहाँ अपने ना ने नी का जो प्रयोग हम करते हैं सर्वनाम में, तो यहाँ ने का प्रयोग हुआ है कि शिवम अपने मित्रों के साथ मिलकर पढ़ता है। तो रा रे री ना ने नी अधिकांश संबंध कारक में, अधिकांश सर्वनाम में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरह संबंध कारक सर्वनाम में अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं, इसको समझे। और हम आगे पढ़ते हैं जो सातवां भेद है अधिकरण कारक। कारक का सातवां भेद है अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ ही आधार होता है। तो इसकी परिभाषा है कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है वही अधिकरण कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह में, पर, अंदर या भीतर और ऊपर होता है। तो इसका जो विभक्ति चिन्ह में पर होता है, तो आइए देखिए उदाहरण में कैसे इसका हम प्रयोग करते हैं। यानी कि क्रिया का जो आधार है वही हमारा अधिकरण कारक होता है। जैसे कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो उड़ रहे हैं जो क्रिया है, तो ये कहाँ उड़ रहे हैं, तो कहाँ उड़ रहे हैं, तो आकाश में उड़ रहे हैं। तो क्रिया का जो आधार है वही ये आकाश में क्रिया का आधार है, यही हमारा अधिकरण कारक है। आकाश में उड़ रहे हैं। मेज पर पुस्तक रखी है, तो यहाँ जो रखना क्रिया है, तो क्रिया का आधार क्या है, तो क्रिया का आधार है कि पुस्तक कहाँ रखी है, तो पुस्तक मेज पर रखी है। तो इस क्रिया का आधार मेज है, तो मेज के साथ ये अधिकरण कारक की विभक्ति लगी हुई है, तो यही हमारा अधिकरण कारक है। तुम घर के भीतर क्यों छिपे बैठे हो, तो यहाँ जो भीतर है ये भी अधिकरण कारक की विभक्ति है, परंतु इसके साथ हमें के लगाना आवश्यक होता है, के लगाना पड़ता है यहाँ। तो तुम घर के भीतर क्यों छिपे बैठे हो, तो कहाँ छिपे बैठे हो, तो घर के भीतर, यही क्रिया का आधार है और यही अधिकरण कारक है। सरोवर में कमल खिले हैं, खिलना क्रिया है और क्रिया का जो आधार है वो कहाँ खिला है, तो हमारा उत्तर आता है कि सरोवर में खिला है, सरोवर में। तो ये जो सरोवर में, यही अधिकरण कारक है, क्रिया का जो आधार है वही अधिकरण कारक है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने अधिकरण कारक के बारे में जाना। अगला जो है आठवां भेद संबोधन कारक। तो कारक का जो अंतिम और आठवां भेद संबोधन कारक, जैसे कि इस संबोधन शब्द से ही पता चलता है कि किसी को पुकारने के लिए या किसी को संबोधित करने के लिए जिस संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात जिस संज्ञा शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने के लिए किया जाता है या संबोधित करने के लिए किया जाता है, उसे ही हम संबोधन कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह हे, अरे है। अजी, अरे, ओ आदि शब्द का भी प्रयोग होता है। जैसे कि उदाहरण से आप समझ सकते हैं, हे भगवान मोहन को सद्बुद्धि दे। तो यहाँ जो है हे भगवान, तो ये है संबोधन कारक, ये है संबोधन। अरे बेटा तुम कहाँ चले गए, अरे, तो जो ये किसी को कहने के लिए, संबोधित करने के लिए, अरे बेटा यानी किसी को पुकारने के लिए भी, तो ये संबोधन कारक है। अब जैसे यहाँ संबोधित करने के लिए, बच्चों ध्यान से सुनो, तो यहाँ है ये संबोधन कारक। भाइयों और बहनों मातृभूमि तुम्हें पुकार रही है, इस वाक्य में यहाँ भाइयों और बहनों, ये है हमारा संबोधन कारक। इसे ही हम संबोधन कारक कहते हैं, जिसे पुकारने के लिए या संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आज हम लोगों ने कारक के भेदों के बारे में जाना। तो आज हिंदी व्याकरण की कक्षा आज यही समाप्त होती है। धन्यवाद।